जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है लहर, परशुराम की प्रतीक्षा, सरोज स्मृति या फिर लोकायतन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सरोज स्मृति। बात करें लोकायतन की, तो लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, दुखम सुखम किसका उपन्यास है? ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ममता कालिया। दुखम सुखम इनमें से किसका उपन्यास है? तो ममता कालिया का। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रिय प्रवास या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ऑप्शन है ब्राह्मण, आनंद कादामनी, कविवचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप पत्रिका, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें कविवचन सुधा की, तो कविवचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आनंद कादामनी मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? ऑप्शन है मानस का हंस, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर 100 अजान और 1 सुजान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 100 अजान और 1 सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है? तो वह है 100 अजान और 1 सुजान। बात करें मैला आंचल की, तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? ऑप्शन है कन्नौजी, ब्रज, अवधी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो वह है अवधी। अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है कन्नौजी, ब्रज,
बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है नल्ल सिंह, नरपतनाल, चंदवरदाई या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगनिक। परमाल रासो इनमें से किसकी रचना है? तो जगनिक की। और परमाल रासो का दूसरा नाम आल्हा खंड भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन है अशोक के फूल, कोटज, विचार प्रवाह या फिर वृत्त और विकास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृत्त और विकास। इनमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वह है वृत्त और विकास। और वृत्त और विकास शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? तो शांति प्रिय द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है सौरसेनी, पैसाची, मागधी या फिर अर्धमागधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन है नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाभादास। भक्तमाल इनमें से किसकी रचना है? तो नाभादास की। अगला क्वेश्चन, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन है हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्यदेशी भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्यदेशी भाषा। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो मध्यदेशी भाषा के नाम से। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जो कलकत्ता से निकलता था। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन है ममता कालिया, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथी मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? तो वह है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है अज्ञे, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, रामदरस मिश्र या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवानी प्रसाद मिश्र। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की।
अगला क्वेश्चन, संशय की एक रात के कवि हैं। ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, कीर्ति चौधरी, प्रभात त्रिपाठी या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेश मेहता। संशय की एक रात इनमें से किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, काग के भाग बड़ू सजनी, हरि हाथों से ले गए माखन रोटी, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर रसखान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रसखान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भोलानाथ तिवारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा इनमें से किसने दी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो वह है कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु कुल 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, संदेश राशक के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। संदेश राशक इनमें से किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर रामचंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है? चंदवरदाई। बात करें बिसल देव रासो की, तो बिसल देव रासो नरपतनाल की रचना है। परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आला खंड है, जगनी की रचना है। और रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। आदिकाल को बीजवपन काल इनमें से किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजवपन काल इनमें से किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ऑप्शन है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर रक्त कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा युग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। बात करें रक्त कमल की, तो रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को।
और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, भारतेंदु, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यास के लेखक या फिर कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है फणीश्वरनाथ रेणु। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादू दयाल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की रचना है। ऑप्शन है मिलन, प्रेम पथिक, हल्दी घाटी या फिर राग गोविंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राग गोविंद। मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है राग गोविंद। बात करें हल्दी घाटी की, तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है और मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1926 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1946 ईस्वी या फिर 1939 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। कलाधर इनमें से किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवनी। आवारा मसीहा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है सूरदास, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं इनमें से किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। और इस रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह,
भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने। और इनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन है उषा प्रियमदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या फिर मनोहर श्याम जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन, पांडे विचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बनारसी दास चतुर्वेदी। पांडे विचन शर्मा उग्र को इनमें से किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं? ऑप्शन है वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या फिर गोविंद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है वीरेंद्र जैन। अगला क्वेश्चन, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी या फिर चित्रा मुदगल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार इनमें से कौन है? वह है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इनमें से किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदय भानचरित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है? ऑप्शन है प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? वह है इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है किशोरीलाल गोस्वामी? बात करें प्रेम सागर की, तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। और आकाशदीप छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और यह पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी किसकी रचना है? ऑप्शन है दिनकर, हरिऔध, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी इनमें से किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधावर्षण या फिर बंगदूत। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। समाचार सुधावर्षण पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर सेन थे और बंगदूत पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1975 नागपुर, 1945 उदयपुर, 1910 वाराणसी या फिर 1955 दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1975 नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी को। और कहां पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रघु के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रघु के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब प्रदान किया गया था? तो 2011 में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि इनमें से कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार लालत्योत्तर एन दुइये हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसादा तासी थे। कौन थे गारसादा तासी? अगला क्वेश्चन, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ऑप्शन है रस खान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो वह है सूरदास। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली है। अगला क्वेश्चन, रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। रीतकाल की भूमिका
इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था और रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।